सीजन 2 देखने से पहले आपको सीरीज के सीजन 1 को देखकर उसे समझना होगा और उस पर मेरी बनाई हुई वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से मिल जाएगी, तो आप पहले उसे जरूर देखें। बाकी सीजन 2 की शुरुआत में ड्वाइट से उसका सारा सामान ले लिया गया और फिर ड्वाइट को एक कैद खाने में दूसरे क्रिमिनल्स के साथ डाला गया, जिसमें वहां पर एक कैदी आकर ड्वाइट को डराने लगा और तब ड्वाइट ने उसे जवाब नहीं दिया और तब उस कैदी ने जाकर एक दूसरे कैदी को पीटा और तब ड्वाइट ने देखा कि उस कैदी ने एक दूसरे आदमी को भी मारा था। तब ड्वाइट उससे बात करने लगा और वो पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तब हार्लन नाम का वो शरीफ आदमी कहता है कि मैं यहाँ पर एनर्जी स्कैम के चलते आया हूँ, जिसमें मैंने खेतों में गवर्नमेंट से टर्बाइन्स लगाने के लिए सब्सिडी ली थी, जिससे मैं उन्हें ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड कर सकूं। तब ड्वाइट पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे मिले थे। वहां हार्लन कहता है कि मुझे $12.5 मिलियन मिले थे, जो कि मैंने जुए में उड़ा दिए और उसके चलते मुझे 8 साल की सजा मिली, लेकिन अब मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। तब ड्वाइट कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई तुम्हें छोटा मोटा काम देगा, जैसे कि मुझे नमक का डिब्बा दो, जिसमें तुम्हें कहना है कि नमक का डिब्बा मुझसे मांगा तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े में उसे डाल दूंगा, और अगर तुमने उन्हें डब्बा दे दिया तो वो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे और फिर वो तुम्हें अपनी लौंडिया बनाकर नचवाएंगे, जिसमें हमें जेल में आते ही सबको हमारी पावर का मैसेज दे देना चाहिए। और ये बताकर ड्वाइट उठा और सबको परेशान करने वाले कैदी को जाकर उसने पीटा और फिर वो वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया और फिर वो कहता है कि तुम्हें अब ऐसे लोगों से खुद को बचाने के लिए किसी को पैसे देने होंगे। तब हार्लन काफी खुश हुआ। दूसरी तरफ ड्वाइट की पूरी गैंग ड्वाइट के जेल जाने से परेशान थी। वहां पर टीना कहती है कि ये कैसे हुआ। तब गूडी कहता है कि ड्वाइट किसी को भी सभी चीजें नहीं बताता था और वहां पर बॉडी कहता है कि हमें लॉयर चाहिए होगा। तब टीना कहती है कि मुझे अब होटल जाना है। तब मीच उसके साथ वहां से निकला, जिसमें बाकी लोग ड्वाइट के बिना आगे क्या करेंगे इस बारे में कंफ्यूज थे। तब एक लड़की कहती है कि उन ऑफिसर्स ने ड्वाइट को पकड़ा तो शायद ड्वाइट ने बाइकर गैंग को मारकर गाड़ दिया था, ये चीज सबके सामने आ जाएगी। वहां टाइसन कहता है कि उन लोगों की लाशें ढूंढने में पुलिस वालों को 7 जन्म लग जाएंगे। वहां गुडी कहता है कि मैं ड्वाइट के बाहर न आने तक पूरे बिजनेस को संभालूंगा। तब इस चीज से सभी लोग खुश नहीं थे, लेकिन गुडी ने आर्मंड और टाइसन को चुप हो जाकर बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहा। अगले दिन ड्वाइट जेल से कोर्ट में जा रहा था। तब हार्लन उससे मिला, जिसमें ड्वाइट को भी उससे दोस्ती करके काफी मजा आया। कुछ देर बाद कोर्ट में ड्वाइट पर मुकदमा चला, जिसमें सामने वाला वकील कहता है कि ड्वाइट एक जाना माना क्रिमिनल है, साथ ही वो यहाँ पर मैरिजुआना का बिजनेस करके गुंडागिरी करता है, जिसमें इस चीज के चलते उसे कभी भी बेल नहीं मिलनी चाहिए। तब ड्वाइट उसके वकील को कहता है कि मैं बात करता हूँ और फिर ड्वाइट कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जिसमें मेरा परिवार भी यहाँ पर है और मैं अब पूरी तरह से सुधर चुका हूँ। वहां जज ने $3 मिलियन की बेल के पैसे मांगे। तब टीना खड़ी हुई और फिर वो कहती है कि सर मैं ड्वाइट की बेटी हूँ, जिसमें मैं मेरी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पर रखकर बेल के पैसे भर दूंगी। तब जज मान गया। कुछ देर बाद ड्वाइट और टीना वहां से निकले, जिसमें ड्वाइट के पीछे अब मीडिया वाले पड़ चुके थे और उनमें से एक पूछता है कि क्या आप पीट की फैमिली के लिए यहाँ पर काम कर रहे हो। तब ड्वाइट ये सुनकर भड़क गया और फिर वो वहां से निकला। दूसरी तरफ एक ऑफिसर ने आकर स्टेसी को कहा कि ड्वाइट जेल से छूट गया। तब स्टेसी कहती है कि मुझे काफी डर लग रहा है, जिसमें तुम मुझे कहीं और ट्रांसफर कर दो। तब वो ऑफिसर कहता है कि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा और तब तक हम लोग ड्वाइट पर नजर रखेंगे। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में जेरी नाम का एक आदमी आकर चिकी को कहता है कि चिकी तुम्हारे धंधे के बाकी लोग अब तुमसे डर नहीं रहे, जिसमें उन्हें लगता है कि तुम तुम्हारे पिता के सामने काफी कमजोर हो और तुम्हारा साथ अब ड्वाइट और गुडी ने भी छोड़ दिया, जिसमें तुम्हें खुद को फिर से साबित करना होगा। तब चिकी कहता है कि मैंने उन लोगों को हमारी फैमिली से निकाला है। तब जेरी कहता है कि तुम्हें बाकी चीजों पर भी अपने कंट्रोल को साबित करना होगा। तब चिकी कहता है कि हाँ मैं बहुत ही जल्दी सब ठीक कर दूंगा। तब जेरी वहां से खुश होकर निकला, जिसमें चिकी इस चीज से काफी परेशान था। वहां विंस कहता है कि हमारे साथी हमें छोड़कर जा रहे हैं, इस चीज से हम लोग काफी कमजोर लगे हैं। वहां बाकी लोग चिकी को कहते कि तुम्हारे पिता काफी अच्छे से लोगों को संभालते थे और तब चिकी इस चीज से काफी भड़क रहा था। दूसरी तरफ ऑफिसर्स ड्वाइट और टाइसन का पीछा कर रहे थे। तब ड्वाइट और टाइसन उसके पिता के बारे में बात कर रहे थे, जो कि अब टाइसन के ड्वाइट के साथ काम करने से खुश नहीं थे। वहीं पर ड्वाइट ने ऑफिसर्स को देखा। तब टाइसन ने वहां से गाड़ी घुमाकर ऑफिसर्स को चकमा दे दिया। फिर ड्वाइट की पूरी टीम ड्वाइट के इंतजार में थी, जिसमें उन लोगों ने उनके नए बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी कर ली थी। तब वहां पर ड्वाइट आया और तब चारों लोग खुश हुए और ड्वाइट को वहां पर एक बॉडी बिल्डर दिखा। तब मिच कहता है कि वो मेरा कजिन भाई माइकल है, जिसमें सब लोग उसे बिग फुट बुलाते हैं, जिसमें वो हमारे यहाँ पर काम में मदद करेगा क्योंकि हमें भी काफी पावर की जरूरत होगी। तब ड्वाइट बिग फुट से मिला, जो कि काफी शांत बंदा था। फिर वो कहता है कि अगर मुझसे कोई ठीक से बात ना करे
तो मैं उसे पीट देता हूँ। तब ड्वाइट ये सुनकर काफी खुश हुआ, जिसमें बिगफुट कहता है कि मैं फैमिली के लिए किसी को भी मारने तैयार हूँ। तब ड्वाइट ने उसे काम पर रख लिया। फिर ड्वाइट ने सबको उसके नए प्लान के बारे में बताया, जिसमें वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था और उसका प्लान हार्लन के 12.5 मिलियन के विंड फार्म वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने का था, जिससे उन्हें भी फायदा हो। तब उसकी टीम ये प्लान के लिए मान गई। अगले दिन ड्वाइट वहां से रांच में आकर अपने घोड़े को देखने लगा। तब वहां पर स्पेंसर कहती है कि आपके घोड़े को खेले काफी पसंद है। तब ड्वाइट स्पेंसर के घोड़े को संभालने की तारीफ करने लगा। वहीं पर मार्गरेट आकर ड्वाइट से मिली और मार्गरेट को भी ड्वाइट के जेल जाने के बारे में पता था। तब ड्वाइट कहता है कि बिजनेस में ऐसा होता रहता है। वहाँ मार्गरेट कहती है कि कल मेरा एक फंड रेजर इवेंट है, जिसमें मेरे दोस्त कार्ल ट्रेसर ने मेरी काफी मदद की है, जो कि इस पूरे ओकलहामा का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। साथ ही वो ऑयल और मैरिजुआना की खेती करके काफी पैसे कमाता है और तुम्हें उसके साथ बात करने में काफी मजा आएगा। तब ड्वाइट कहता है कि फिर तो मैं वहां पर जरूर आऊंगा। कुछ देर बाद ड्वाइट और टाइसन ने देखा कि ऑफिसर्स फिर से उनका पीछा कर रहे थे। तब ड्वाइट कहता है कि गाड़ी साइड में ले लो, जिसमें ऑफिसर्स ने भी गाड़ी रुकाई। और तब ड्वाइट कहता है कि आप लोगों को जाकर टेररिस्ट को पकड़ना चाहिए। तब ऑफिसर्स कहते हैं कि तुम स्टेसी से दूर रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर वो दोनों वहां से निकले और ये सुनकर ड्वाइट चौंक गया, क्योंकि स्टेसी अब उससे डर रही थी। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें इस चैनल पर मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। फिर रात होने पर स्टेसी अपने घर पर आई। तब ड्वाइट वहां पर बैठा था और वो कहता है कि यहाँ पर आकर बैठ जाओ। तब स्टेसी ड्वाइट के पास आकर बैठकर कहती है कि क्या तुम मुझे मारने आए हो? तब ड्वाइट कहता है कि नहीं, जिसमें मैंने सुना है कि तुम मुझसे डर रही हो। तब मुझे काफी बुरा लगा। और तुम्हें मुझसे डर क्यों लगा? तब स्टेसी कहती है कि तुम मुझे मारने नहीं आए तो यहाँ पर क्यों आए? तब ड्वाइट कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में देखने आया हूँ, क्योंकि प्यार करने वाले लोग यही करते हैं। साथ ही पिछले कुछ सालों में मैं जेल में था, तब मैं काफी अकेला था और फिर मैं वहां से बाहर आया। तब तुम मुझे मिले, जिसमें तुम्हारे साथ मुझे मजा आया, वैसा किसी के साथ नहीं आया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि हमारे काम के चलते हम दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन तुमने अपने काम को अच्छे से किया, इसलिए मैं तुम्हारी और भी इज्जत करने लगा। लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें दूसरे लोगों ने फंसाकर मुझे कैद करवाने के लिए तुम्हारा फायदा उठाया था। फिर ड्वाइट वहां से निकला और उसकी इस मुलाकात से स्टेसी भी काफी चौंक गई थी। जिसमें ड्वाइट कार में बैठा। तब टाइसन कहता है कि ड्वाइट, ऑफिसर ने तुम्हें स्टेसी से दूर रहने कहा था, लेकिन तुम उसके घर पर चले आए, और क्या तुम पागल हो? तब ड्वाइट कहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तब टाइसन कहता है कि तुमने एक आदमी के मुंह में गन डालकर उसके मुंह को ही फोड़ दिया था और तुम थोड़े तो पागल हो। और ये सुनकर ड्वाइट हंसने लगा और फिर दोनों वहां से निकले। अगले दिन वो दोनों बॉडी के नए शॉप में आए, जिसमें बॉडी ने एक नई जगह खोली थी, जिसमें काफी बड़े पैमाने पे लोगों को नशा करने का सामान बेचने वाले थे। साथ ही वहां पर सर्विंग के लिए रोबोट्स थे, जिसमें ड्वाइट को भी माल ऑफर किया गया। तब ड्वाइट कहता है कि मैं होश में रहने के लिए ये सब नहीं करता। फिर वो आकर बॉडी से मिला, जिसमें ड्वाइट कहता है कि तुमने हमारे बिजनेस को पूरा ही बदल दिया। तब बॉडी कहता है कि हम लोग शॉप को स्टार्ट करने से पहले नए नियमों को पढ़ रहे थे, जिसमें अगर कोई यहाँ से नशा करके बाहर गया और उसने गाड़ी ठोक दी तो उसका केस भी हम पर होगा। तब ड्वाइट कहता है कि लोगों के बुरे काम के नतीजे उन्हें ही भुगतने चाहिए, जिसमें ये गलत होगा। तब बॉडी कहता है कि हाँ, नशेड़ी अगर कहीं पर भी जाए तो वो नशेड़ी ही रहता है। वहां पर ड्वाइट कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नई चीजें बता रहा हूँ, जिसमें हम विंड के बिजनेस में अब खेती करके बिजनेस में घुसने वाले हैं, जिसमें एक आदमी ने गवर्नमेंट से स्कैम किया था, तो हम लोग उसके काम को खुद से पूरा करेंगे, जिसमें हम उसकी खेती करने में गवर्नमेंट की मदद करेंगे। तब बॉडी समझ गया कि ड्वाइट अब मैरिजुआना की खेती करने की तैयारी कर रहा था और तब वो हंसने लगा। कुछ देर बाद ड्वाइट ने अपने दर्जी के पास उसकी टीम के सभी लोगों को भेजा था, जिसमें दर्जी ने उन चारों छपरियों को अच्छे सूट बनाकर स्टाइलिश जेंटलमैन बना दिया और वो चारों आकर फंड रेजर के बाहर ड्वाइट का इंतजार करने लगे। तब वहां पर अरमांड आया और उसने गाड़ी ठोक दी, जिसमें अरमांड काफी ज्यादा नशे में था और वो कहता है कि ड्वाइट को भी यहाँ पर टाइम पे आना चाहिए। तब एक लड़का आकर कहता है कि सर, आपकी गाड़ी से स्क्रैच हो गया। तब ड्वाइट ने आकर उस लड़के को पैसे दिए। फिर वो कहता है कि अंदर के लोग नशे में बाहर आएंगे और वो लोग ये चीज भूल चुके होंगे। और फिर वो लड़का वहां से निकला। तब ड्वाइट उसकी टीम को कहता है कि आज तुम लोग यहाँ पर मुझे रिप्रेजेंट करने आए हो, जिसमें अंदर हाई लेवल के बिजनेसमैन होंगे और तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा। तब सब मान गए। वहां से वो लोग अंदर आए। तब अरमांड वहां से अकेला आगे भागा। तब ड्वाइट बाकी लोगों को कहता है कि तुम लोग पार्टी में घुल मिल जाओ। फिर ड्वाइट ने अरमांड को पूछा कि तुम इतने भड़के हुए क्यों हो? तब अरमांड कहता है कि ड्वाइट,
मेरे घर पर काफी प्रॉब्लम चल रही है जिसमें मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया और मैं हमारे घर को बेचना चाहता हूँ जिससे मैं यहाँ से निकल सकूं, लेकिन वो भी नहीं बिक रहा। तब ड्वाइट कहता है कि तुम घर पर जाकर आराम करो। तब आर्मांड वहां से निकला और फिर ड्वाइट आकर कैल और मार्गरेट से मिला और तब फिर वो मार्गरेट की तारीफ करने लगा। तब मार्गरेट ने ड्वाइट को कार्ल थ्रेशर से मिलवाया जिसमें कार्ल कहता है कि मार्गरेट ने तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ की जिसमें तुम मुझे बिजनेस में टक्कर देने वाले हो। तब ड्वाइट कहता है कि फिर तो मुझे भी आपके बारे में पता होना चाहिए था। तब मार्गरेट वहां से दोनों को छोड़कर निकली और तब ड्वाइट मार्गरेट की तारीफ करने लगा और फिर कैसे वो खेती करके मैरिजुआना उगाएगा इस बारे में शॉर्ट में बताने लगा। तब कैल कहता है कि ये मेरा बिजनेस है और तुम्हें मेरे बिजनेस में नहीं आना चाहिए जिसमें मुझे भी तुम्हारे बारे में सब पता है। तब ड्वाइट कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तब कैल कहता है कि तुम न्यूयॉर्क से आए हो जिसमें तुम जैसे छोटे छोटे गुंडे आकर छोटे शहर पर कब्जा करने का सपना देखते हो, लेकिन तुम भूल जाते हो कि ये जगह हमारी है और हम लोग तुम्हें खाकर थूक देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तब ड्वाइट उसे घूरने लगा और तब कैल कहता है कि तुम्हारी इन आंखों से मुझे डर नहीं लगा। तब ड्वाइट कहता है कि तुम्हें लगना चाहिए और फिर वो वहां से निकला जिसमें मार्गरेट ड्वाइट से मिली। तब ड्वाइट कहता है कि मुझे थोड़ा दूसरा भी काम था और फिर वो वहां से चला गया। दूसरी तरफ गुडी कैसीनो में काम में लगा था। तब उसे वहां पर जेरी का फोन आया जिसमें फोन उठाने पर गुडी की बात चिकी से हुई और चिकी कहता है कि जेरी को मैंने कैद करके रखा क्योंकि उसे लगता है कि मैं हमारी माफिया फैमिली को संभाल नहीं पाऊंगा। और फिर जेरी गुडी से मदद मांगने लगा। तब चिकी ने उसे वहीं पर मार दिया और इस चीज से गुडी काफी दुखी हुआ। अगले दिन ड्वाइट और टायसन होटल से निकले। तब वहां पर मीडिया वालों ने उन्हें पकड़ा जिसमें रिपोर्टर्स ने न्यूयॉर्क के इनवर्जी फैमिली के बुरे कामों के साथ साथ ड्वाइट के बड़े डॉन बनने के बारे में पूछा। तब ड्वाइट वहां से टायसन के साथ कार में आया जिसमें ड्वाइट कैसे तुलसा में अब किंग बनता जा रहा था ये चीज न्यूज में आने लगी थी। दूसरी तरफ ओक्लाहोमा के एक छोटे से शहर का बिल बेल्विक्विया नाम का काउबॉय हमें नजर आया जो कि काफी बड़े रांच का मालिक था और बिल को कैल का फोन आया। तब कैल कहता है कि तुम्हारे शहर में ड्वाइट आया, ये तुम्हें पता होगा। तब बिल कहता है कि हाँ वो इन्वर्निजी फैमिली का गुंडा है। तब क्वाइट कहता है कि वो तुम्हारे इलाके तुलसा पर कब्जा कर रहा है और उसने वहां पर एक बार और कैसीनो खोल डाला, साथ ही वो marijuana की खेती शुरू करने वाला है जिसमें तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए क्योंकि वो अब तुलसा का किंग बनता जा रहा है। ये चीज तुम न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हो। और तब बिल इस बारे में सोचने लगा। दूसरी तरफ ड्वाइट भी अपने कैसीनो में कैसे इन गुंडों के बीच में से आगे बढ़ेगा इस बारे में सोचकर परेशान था।